Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. ये ज़िंदगी का हसीन सफ़र जारी व सारी है। कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है, इसी तरह ज़िंदगी तमाम होती है। ये ज़िंदगी के हसीन लम्हात उस रब्बे करीम का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। समझौतों भरी ज़िंदगी में वो कौन सी बातें हैं जिन पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं आज हम इस वीडियो में क्या है, देखते हैं हाइलाइट्स। समझौतों भरी ज़िंदगी में वो कौन सी बातें हैं जिन पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जान है तो जहान है। लोगों के साथ उठे बैठे जो आपको उम्मीद का पैगाम देने वाले हों। ज़िंदगी का दूसरा नाम वक्त है। कभी भी अपनी शनाख्त, अपने तासुर और लोगों में अपनी पहचान पर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। समझौतों भरी ज़िंदगी में वो कौन सी बातें हैं जिन पे कभी भी ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अपनी सेहत पर कभी कंप्रोमाइज़ ना कीजिए। जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत ही ठीक नहीं तो ज़िंदगी के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। अल्लाह की दी गई दौलत, उसकी नेमतें, वो इंसान उनसे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता। अपनी सेहत के लिए सुबह की वर्जिश करें, वॉक करें, चहलकदमी करें और उन लोगों के साथ उठे बैठें जो आपको उम्मीद का पैगाम देने वाले हों। जो आपको ज़िंदगी का दूसरा नाम वक्त है। जो लोग अपने वक्त की कदर नहीं करते वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त हाथ आता नहीं। अपने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह अल्लाह की ज़ात ने इंसान की ज़िंदगी के लिए, उसकी सांसों के चलने के लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया, मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के खुराक, फल अल्लाह पाक ने उसके लिए दिए, इसी तरह ये जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी के साथ जुड़े रिश्ते, वालिदैन, बहन भाई, ख़ानदान, आपके बीवी बच्चे, ये आपके लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। तो कभी भी अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब ना होने दें। अपनी फैमिली लाइफ पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। चौथी और अहम तरीन बात, कभी भी अपनी शनाख्त, अपने तासुर और लोगों में अपनी पहचान पर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं वो आपकी पहचान बन जाते हैं, वो आपकी शनाख्त बन जाते हैं। तो अपनी शनाख्त को बेहतर बनाने के लिए, अपने तासुर को बेहतर बनाने के लिए अपनी दोस्तों का ख्याल करें, अपनी कंपनी का, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उस लिहाज से ज़रा सोचें कि हमें कैसे लोगों में उठना बैठना है, हमें कौन सी कंपनी इख्तियार करनी है, हमने किन लोगों के साथ जो है वो उठना बैठना है। ये आपकी पहचान बन जाते हैं। पांचवी बात, कभी भी अपनी शख्सी बेहतरी के अंदर कभी भी अपनी ज़िंदगी में आप वही होते हैं जो कि रोज़ बरोज़ अपने आप को बेहतर करते जाते हैं। तो कभी भी अपनी शख्सी बेहतरी पर, अपनी ज़ाती बेहतरी पर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। रोज़ाना नई से नई बात सीखें, अपने आप को बेहतर से बेहतर करें कि इससे आपकी आने वाली ज़िंदगी आसान होती जाएगी। मेहनत को अपना शियार बनाएं। छठी और अहम तरीन बात, हमारी ज़िंदगी का, हमारे घर का जो मुआशी पहिया है वो मुलाजमत या बिज़नेस से चलता है। कभी भी अपनी मुलाजमत पर और अपने बिज़नेस पर कंप्रोमाइज़ ना करें। रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए हमेशा कोशिश जारी रखें कि अल्लाह की ज़ात बेहतर मुसब्बिबुल असबाब है और आपके बेहतरीन ज़राए पैदा करने वाली अल्लाह की ज़ात है। सातवीं और अहम तरीन बात, कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपने क़ल्बी सकून और अपने ज़हनी सकून और अपनी जायज़ खुशियों पर कंप्रोमाइज़ ना करें। अपनी जायज़ खुशियों के लिए एक लिस्ट बनाएं कि वो कौन से काम हैं या वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको खुश रखने का सबब बनती हैं। आठवीं और अहम तरीन बात, कोशिश करें अच्छाई करने की, भलाई करने की।
और अगर आपसे ये नहीं हो सकता तो फिर अच्छाई करने वाले और भलाई करने वाले लोगों का साथ दें। हमेशा अच्छी अक़दार को अपनाने की कोशिश करें, अच्छी अक़दार सीखें और अच्छे लोगों का साथ दें। ये भी आपकी ज़िंदगी को कामयाब बनाता जाएगा। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि मुफलिस वो नहीं कि जिसके पास माल और दौलत नहीं, बल्कि मुफलिस वो है कि जिसके दोस्त नहीं। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में मुखलिस दोस्तों की कदर करें। ये जो दोस्त हैं ये आपके आने वाले दिनों का सरमाया होते हैं। मुखलिस दोस्तों का जो साथ है वो कभी ना छोड़ें। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द लोगों का जमगट्ठा लगा लेना कमाल नहीं होता, बल्कि चंद मुखलिस दोस्त अगर आपको मिल जाएं तो यही आपकी ज़िंदगी का हासिल है। आखिरी और अहम तरीन बात कि हम रूहानी मखलूक हैं। हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो ताल्लुक़ है, जो रूहानी ताल्लुक़ है, ईमान का, अक़ीदे का, इबादत का, इस ताल्लुक़ को कभी भी कमज़ोर ना होने दें। अपने रब के साथ जुड़े रहें और अपने रब से अपनी ज़िंदगी की कामयाबी की दुआ मांगते रहें। ये रूहानी ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कुरान अज़ीम में चौथे पारे में फ़रमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, कि बेशक दिलों का चैन, दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। फिर अल्लाह की ज़ात कहती है कि मेरे बंदे, तू मुझे जिस तरह याद करता है मैं तुझे उससे बेहतर तरीके से याद करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो।